नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज। पटना विधानसभा चुनाव की आहट के बीच गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पटना। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। डेहरी और बेगूसराय में 20 जिलों के बीजेपी नेताओं संग रणनीति करेंगे बैठक। इससे तो इनको वो सम्मान मिला नहीं, ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज। कहा, कांग्रेस से उम्मीद के मुताबिक सम्मान न मिलने और राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित न किए जाने से तेजस्वी यादव आहत। यही दर्द उनकी बिहार अधिकार यात्रा का कारण हो सकता है। किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था। उस वक्त जिस तरीके से मजबूर किया गया बिहारी युवाओं को बिहार छोड़कर जाने के लिए, आज अगर ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो पहले इनको उस वक्त की जवाब देने की जरूरत है। पटना में बिहार सरकार के सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिया बयान। कहा, तेजस्वी यादव यात्रा क्या करेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा कि उनका विजन क्या है। चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग, नक्सलवाद, गैंग वॉर, यही उनका विजन। राहुल गांधी सेल्फ गोल करने वाले प्लेयर हैं, और जब जब वो हाइड्रोजन बम एटम बम खोलते हैं तो देखिएगा वो फिर सेल्फ गोल ही करेंगे। तेजस्वी यादव यात्रा क्या करेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि उनका विजन क्या है। चारा घोटाला, चरवाहा विद्यालय, जॉब पर जमीन घोटाला, भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग, नक्सलवाद, गैंगवार, यही सब ना उनका विजन है। क्या फिर से बिहार को इस यात्रा से उसी तरह का संदेश न देंगे? आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार और चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, 243 सीटों पर मजबूत तैयारी, सहयोगियों को देंगे पूरा सहयोग। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी ताकत, तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 243 बिहार विधानसभा के सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है और कर चुकी है। अब जब सीट बंटवारे का अंतिम रूप से फैसला हो जाएगा, जो हमारे सहयोगी दलों को सीट जाएगा, हम उनको वहां मजबूती से मदद कर पाएंगे। जब हमारी तैयारी रहेगी तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी ताकत है बिहार में। तेजस्वी यादव जी पूरे देश में, बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े ओजस्वी प्रतिभा के नेता हैं, जिन पर जनता का भरोसा और विश्वास है। अभी अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव जी के जनता किस तरह उमड़ रही है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला। बोले, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं समझते, सिर्फ बयानबाजी करते हैं। सीएम और विपक्ष पर बसदोबारी से देश कभी उन्हें वोट नहीं देगा। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है। लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आगामी चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, अमित शाह हमेशा चुनाव में हमें मेहनत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस बार भी बिहार में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में वही उत्साह जाएगा। पूरे राज्य में एक तो गिनती के दिन बचे हैं, रणभेरी बच चुकी है। एक विराट लक्ष्य हमारे समक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व
पूरे राज्य में एनडीए की लहर, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, चुनावी रणनीति से उन्हें अवगत कराना, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक अच्छे रणनीतिकार और संगठन करता है। वो जान भरने का काम करते रहे पूर्व के चुनाव में, और इस बार भी निसंदेह वो इस पूरे भ्रमण के दौरान लोगों को मजबूती के साथ इस चुनाव में काम करने के लिए प्रेरित करें। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने धार्मिक न्यास समागम में दिया बयान। कहा, यह आयोजन बिहार में सकारात्मक ऊर्जा, सामाजिक सौहार्द और विरासत जगाने का प्रयास है, जो विकसित बिहार की मजबूत नींव रखेगा और सभी को भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पूरे बिहार के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। धार्मिक न्यास समागम में आज पूरे बिहार के जितने धार्मिक ट्रस्ट के हमारे संत, महात्मा, पुजारी, सबका आगमन और बिहार के अंदर नकारात्मक वातावरण को खत्म कर सामाजिक सौहार्द और हमारे विरासत को जगाने का, फिर से बिहार को सजाने का और बिहार के भावी पीढ़ी को पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का यह कार्यक्रम है। ये विकसित बिहार का एक मजबूत नींव रखेगा, जिसमें सभी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी का वातावरण बनेगा। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा जमकर निशाना। बोले, जनता मौजूदा सरकार से नाराज, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ने से लोग असुरक्षित कर रहे महसूस। ब्लॉक थानों में घुसखोरी चरम पर है, अपराधियों का खौफ लगातार बढ़ा। और सब लोग, पूरी जनता जो है बिहार की, आक्रोशित है इस मौजूदा सरकार से। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है नीतीश जी और एनडीए के शासनकाल में, लोग जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक थाना में घुसखोरी बढ़ गई है, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे अपने घरों में भी। ये स्थिति बनी हुई है और ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार, केवल अपराधीकरण में ही सभी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा जो बिहार की स्थिति है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अब इस बार तय हो चुका है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार मौजूदा सरकार को हटाएंगे सत्ता से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। गलगलिया, उनको तो बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा पर भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है, तो निश्चित रूप से निकलेंगे। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद हो या जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता हो, अररिया, गलगलिया, फारबिसगंज रेलवे लाइन भी नहीं दिखाई पड़ता हो, जिसको अमृत भारत ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई पड़ता हो, जिसको वंदे भारत ट्रेन का स्पीड नहीं दिखाई पड़ता हो, जिनको पीरपैंती के पावर प्रोजेक्ट का रोशनी नहीं दिखाई पड़ता हो, तो वाजिब है कि जो लोग डिबरी और लालटेन में बिहार को चलाना चाहते थे, उनको एलईडी और बिजली का रोशनी कहां से दिखाई पड़ेगा। शिवहर में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा विवाद पर बयान दिया। कहा, बीजेपी ने किया अपमान, स्थानीय लोगों की मांग पर दूध और गंगा जल से अभिषेक कर गांधी की पवित्रता को किया जाए सम्मानित। गांधी उनका अपमान भाजपा के लोगों ने किया था और यहाँ के लोगों का मांग था और अपने संगठन के लोगों का मांग था कि दूध से अभिषेक करें, तो हमने दूध से और गंगा जल से अभिषेक करेगा। महात्मा गांधी जो है वो पवित्र आत्मा थे और उनके वजह से हम आज स्वतंत्र घूम रहे हैं। अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते इस देश में तो इस देश की स्थिति बद से बदतर होती। तो महात्मा गांधी का अलग स्थान है भारत में।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को बताया नौटंकी। कहा ये दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक भ्रष्टाचार की और दूसरी सुशासन विकास की। हम इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं। एक विचारधारा जो कास्ट करप्शन और क्राइम का समर्थक है, वो विचारधारा कांग्रेस राजद इंडी गठबंधन के लोगों का है। दूसरा विचारधारा जो सुशासन सेवा के भाव से लेकर के सामाजिक सौहार्द और शांति का है, और ये एनडीए गठबंधन का है। दोनों विचारधारा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार की जनता निर्णय करेगी कि वो विचारधारा जो आसुरी प्रवृत्ति का, बिहारी को गाली बनाना, बिहारियों का अपमान करना, शक्ति का अपमान करना, वो विचारधारा चलेगा, या बिहार का सम्मान, बिहारियों का स्वाभिमान की रक्षा, विकसित बिहार बनाने का संकल्प साकार करने का विचारधारा बढ़ेगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम बैलेट पेपरों पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार से शुरू होकर सभी चुनावों में उम्मीदवारों की तस्वीरें अब रंगीन होंगी, जिससे पहचान करना आसान होगा। और इसी के साथ चुनाव आयोग ने और क्या कुछ बदलाव किए हैं, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। ईवीएम में पहली बार उम्मीदवारों की होगी रंगीन फोटो, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा उम्मीदवारों का नाम। बिहार में इस साल के अंत से पहले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। चुनाव आयोग की ओर से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मतदान की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने मतदान और ईवीएम से संबंधित नई गाइडलाइन जारी की है। ईवीएम पर अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनके कलर फोटो भी होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चुनाव आयोग ने बुधवार को ये जानकारी दी। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अगले महीने यानी कि अक्टूबर में किसी भी समय की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि ईवीएम बैलेट पेपर पर अब प्रत्याशियों के कलर फोटो छापे जाएंगे। इससे उनकी पहचान और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अब सभी चुनावों में ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की फोटो रंगीन होंगी। बिहार चुनाव से शुरुआत के बाद से ये नियम सभी चुनाव में जारी रहेगा। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे मतदाताओं को मिलेगी सुविधा। नए बदलावों के अनुसार उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पर 3/4 हिस्से के बराबर होगा। क्रम संख्या को भी अब ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवारों या नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और फॉन्ट आकार में छापे जाएंगे, जो आसानी से पठनीय हो। बिहार विधानसभा चुनाव से ही इन सब आदेशों का पालन शुरू हो जाएगा और बिहार के बाद फिर पूरे देश में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक ही नाम के उम्मीदवारों में नहीं होगा कंफ्यूजन। दरअसल चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि एक ही नाम से एक से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। इससे मतदाताओं में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। कई बार वोटर गलती से एक ही नाम वाले किसी दूसरे प्रत्याशी को वोट दे आते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के कलर फोटो ईवीएम पर छापने का फैसला लिया है, ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ ही उसके चेहरे को देखकर सही तरीके से वोट कर सके। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता को बढ़ाने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49B के तहत मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इस बदलाव से पहले अब तक बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इन दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव एनडीए की बिहार सरकार पर भी खूब निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के प्रमुख नेता भी तेजस्वी यादव पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने बिहार का सियासी पारा और भी चढ़ा दिया है। बिहार अधिकार यात्रा ने किया सियासी पारा हाय। तेजस्वी का एनडीए को लेकर बड़ा दावा। अगले चुनाव में एनडीए की हार निश्चित।
का सियासी पारा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी ने आगामी चुनाव में एनडीए की हार निश्चित बताई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता सरकार से परेशान हो गई है, लोग गरीबी और महंगाई से परेशान हैं, इसलिए अगले चुनाव में एनडीए की हार निश्चित है। भ्रष्ट सरकार से, घूसखोर सरकार से परेशान हो गई है। गली मोहल्ले कहीं थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। पढ़ाई दवाई जो है पूरी तरीके से चौपट हो गया इस राज्य में। कोई भी जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। लोग जो है आप देखिएगा गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता इस बार बदला लेगी। और ये देखिए सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब अगला चुनाव जो है एनडीए की करारी हार होना निश्चित है। तेजस्वी यादव ये तमाम बातें बेगूसराय में कर रहे थे, जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में एनडीए पर निशाना साधा था, तो दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया तो सामने आनी ही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा पलटवार। ये बेचारे हैं, राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। तेजस्वी के सियासी हमलों पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने अपनी ही स्टाइल में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये बेचारे हैं, इन्हें पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये यात्रा जनता को समझाने या फिर समझने की नहीं है, ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच ताकत दिखाने की कवायद। इसमें जनता का कोई भला नहीं होने वाला। महागठबंधन पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं, जिनमें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल है, इनमें तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है। तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, ये बेचारे हैं, इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। इनके राजनीतिक जो इनका था उस सब वो लेके चला गया ग्लैमर को लूट करके, और ये बेचारे उसके पीछे पीछे लगे रहे। तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल जी, मैं आपसे बड़ा अकेले भी कर सकता हूं। और ये बात सही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो आरजेडी के अस्तित्व पर है। और इन दोनों के झगड़े के बीच में हमारा क्या योगदान है? गाना है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। तो हम कहाँ इनके अंगने में ये अपना शक्ति प्रदर्शन करें। राहुल जी ने इनको पता नहीं चला, सड़े बाजार में इनको लूट लिया। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। यात्रा के दौरान जहां एक ओर तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में जनता का विश्वास कौन जीतने में कायम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। नीतीश कुमार ने विधानसभा की उन सीटों के लिए खास प्लान तैयार किया है जिन सीटों पर पिछले चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण पार्टी को हार मिली थी। हालांकि इस समय बदहाली परिस्थिति में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही जेडीयू के सहयोगी दल हैं और एनडीए में शामिल है।
लेकिन जेडीयू अपने आधार वोट में हुई सेंधमारी को पाटने में लगी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को दिए घाव को भरने में जुटा जेडीयू। 50 सीटों पर नीतीश कुमार की खास तैयारी। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार उन 50 सीटों के लिए खास प्लान तैयार कर रहे हैं जिन सीटों पर पिछले चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण जेडीयू को हार मिली थी। इन सीटों को जीतने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ लोगों को खास टास्क सौंपा है। पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के एनडीए में होने से जेडीयू के आधार वोट में सेंधमारी का तो खतरा नहीं है, लेकिन इन सीटों पर पुराने सहयोगियों के बागी होकर मैदान में उतरने का खतरा अवश्य है। लिहाजा पार्टी इनके लिए अपने स्तर से कोई कोताही नहीं करना चाहती है। पिछली बार जेडीयू को हुआ था नुकसान। जेडीयू ने कई स्तरों पर समीक्षा के बाद इन सीटों की पहचान की है। ऐसी करीब 50 सीटें हैं जिन पर पिछली बार पार्टी उम्मीदवारों की हार का कारण वोट में सेंधमारी रही। हार की समीक्षा के दौरान भी यह बात सामने आई कि चिराग और उपेंद्र की साजिश के अलावा कुछ सीटों पर पार्टी के अंदर भी भीतरघात हुए जिससे हार हुई थी। 2020 में जेडीयू के लिए अपने ही पुराने सहयोगी चिराग पासवान की लोजपार और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ने कई सीटों पर हार का रास्ता प्रशस्त किया था। दोनों ने जेडीयू के आधार वोट में सेंधमारी की थी। इससे जेडीयू को नुकसान हुआ था। ऐसी सीटों की संख्या 40 से अधिक है। खास कार्यकर्ताओं को सौंपा गया खास टास्क। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संगठन की बैठक में ऐसी सभी सीटों को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों को टास्क सौंपा है। इन सीटों के हर बूथ पर लक्ष्य से अधिक लोगों को तैयार किया जाना है ताकि एनडीए जीत सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमने कुछ सीटों की पहचान कर वहां अधिक ध्यान देने की योजना बनाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ बूथ मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। बूथ के हर लोग से संपर्क किया जा रहा है। मतदाताओं से बेहतर समन्वय स्थापित कर काम किया जा रहा है। हालांकि इस बार चुनाव में परिस्थिति काफी बदली हुई है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जेडीयू के सहयोगी दल हैं और एनडीए के साथ, लेकिन जिस तरह इन दोनों के कारण पिछले चुनाव में जेडीयू को नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए नीतीश कुमार इस बार किसी भी मोर्चे पर कोताही बरतना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये तैयारी चुनाव में कितनी काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए अब रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। नालंदा क्षेत्र के पंचानी नदी डैम में नहाने गए 2 की डूबने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने 3 को बचाया सुरक्षित। एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी। नालंदा में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आया एसबीआई केंद्र। लाखों रुपए जलकर हुआ नुकसान। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीसराय में गंगा घाट पर स्नान के दौरान युवक की डूबकर हुई मौत। 6 महीने पहले हुई थी शादी। एसडीआरएफ और पुलिस खोजबीन में जुटी। जहानाबाद में 5 रुपए को लेकर सब्जी विक्रेता की पीट कर की गई हत्या। लोगों में इसको लेकर आक्रोश। एनएच 33 किया जाम। पुलिस ने समझाकर स्थिति संभाली। सीतामढ़ी पुलिस ने 26 लोगों को खोए फोन वापस किए और ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। मोबाइल लौटाकर लोगों को मुस्कान वापस की। सीतामढ़ी में अपराधियों में सीएसपी संचालक को मारी गोली। मौके से नकद से भरा बैग लेकर फरार हुआ। एक अपराधी सड़क हादसे में मारा गया। कार्रवाई पुलिस ने 2017 हत्या मामले का किया खुलासा। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद। मौके से चालक और उपचालक को किया गिरफ्तार। चिरैया बीआरसी में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने शिकायत पर की गिरफ्तारी।
मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी होने के बावजूद सड़कों पर जलभराव की स्थिति, लोगों ने जिम्मेदारों से जवाबदेही और सुधार की मांग। सीतामढ़ी पुलिस ने कोरियाहाई गांव के पास 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, मामले में 200 लीटर शराब की बरामद, नेपाल से शराब की खेप जब्त। गया में भाई और भतीजे ने मारपीट कर परिवार को घर से निकाला, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई, पीड़ित एसएसपी ने न्याय की उनसे की मांग। फिलहाल बिहार एक्सप्रेस में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।